लास्ट में आपको एक टिप मिलेगी जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं आएंगे, कि क्या आप पॉजिटिव उसमें ऐड कर सकते हो कीवर्ड्स में और क्या आप नेगेटिव कीवर्ड्स में, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं वो एक ही वीडियो में आज क्लियर हो जाएं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स ना रहे कि हमें ऐसे करना कैसे है अभी। हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसे का जो नया टेम्पलेट है 2025 में जो 100% वर्क करें, सर उस टेम्पलेट पे आप वीडियो डालो। कौन सा ऐसा टेम्पलेट है जिसमें हमें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और हमारी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो भी हमारी ज़्यादा ना आए। तो आज आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल टेम्पलेट लेके आए हैं जिसमें कि ना कि आपकी कोई मिस्टेक आएगी और वो 100% जो है एग्जाम में वर्किंग कर रहा है। रिसेंट में आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट दे सकते हो जो अभी रिसेंट में एग्जाम दे के आए और उनके जो राइटिंग में स्पीकिंग में मार्क्स जो है उनके कितने आए हुए हैं। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने भी पवन पीटी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस घर बैठे आप देख सकें और जो आपका भी स्कोर है पीटी में इजीली 80+ एग्जाम में आ जाएगा विद इन 15 to 20 डेज। देखो अभी ऐसे में चेंजेस क्या हुए हैं कि अभी कि हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा कुछ अभी लगा के आना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा स्कोर है वो ऐसे में फुल आएंगे। बाकी क्या है, हम ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ कंटेंट से रिलेटेड हमें ज़्यादा कीवर्ड्स या टॉपिक्स या लाइन फ्रेजेस ऐसे हमें टेम्पलेट में नोट करके आने पड़ेंगे जिससे कि जो हमारा टेम्पलेट है वो 100% वर्क करेगा। बट ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट अभी वर्क नहीं कर रहे, टेम्पलेट जो है वो प्रॉपर 100% अभी वर्क कर रहे हैं। आपको हम करके भी दिखाएंगे और कौन सा टेम्पलेट है उसको कैसे हमें परफॉर्म करना है ताकि जो मार्क्स हैं आपके प्रॉपर आए, मार्क्स बिल्कुल भी आपके कम ना हो। इसमें हमारा ऐसे का टेम्पलेट ये वाला है, इट हैज़ बीन लॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। इसको हम करते हैं अभी कॉपी। और देखो सबसे पहले तो एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्री डिसएग्री, वैसे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। चलिए हम कोई वैसा ही क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए ठीक है, एक बार हम ये वाला क्वेश्चन अभी ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, सम पीपल believe that the earth is being harmed by human activity, other feels that human activity makes the earth a better place to live, what is your opinion? आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में है कि टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहे, तो वो खुद से जो है ऐसे वहाँ पे टाइप करके आ रहे हैं और जो उनका स्कोर है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर आपकी 7 की रिक्वायरमेंट है, 8 की रिक्वायरमेंट है तो आप टेम्पलेट करके जाओ, आपके प्रॉपर जो है मार्क्स आपके आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर हमारा एक्सटेंडेड राइटिंग में बिल्कुल ही 0 मार्क्स आए हैं कि हमारा ऐसे वर्क नहीं किया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी राइटिंग है वो टोटली ऐसे के बेस पे नहीं होती। ऐसे के जो मार्क्स हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे आपको 15 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, और वो भी तभी मिलेंगे जब आपके पास 2 ऐसे आए हो। अगर आपके पास 1 ऐसे होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 12 मार्क्स मिलेंगे। और जबकि क्या है, ऐसे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है समराइज रिटन टेक्स्ट का है। जब आप में से किसी भी स्टूडेंट की राइटिंग में मार्क्स कम हो तो सबसे पहले वो आप अपने लिसनिंग में स्कोर देखना। अगर आपका लिसनिंग डाउन है, अगर आपकी डिक्टेशन डाउन है तो आपका जो राइटिंग है वो आपको डाउन मिलेगा, क्योंकि डिक्टेशन का 50 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आपका राइटिंग के मॉड्यूल में जाता है और 40 मार्क्स का हमारा कंट्रीब्यूशन डिक्टेशन का लिसनिंग के मॉड्यूल में रहता है। तो जो डिक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमारा टेम्पलेट जो है वो कॉपी कर लिया है, अभी हम इसको एक बार ट्राई करेंगे। एक बार सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर वे में यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला हमारा टेम्पलेट है जो अभी हमने कॉपी किया था। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो मार्क्स हैं वो ऐसे में किस पेज पे मिलते हैं। जैसे यही वाला एक क्वेश्चन है, इसी को हम उठा लेते हैं। देखो कंटेंट के आपको वहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। जो फॉर्म है यानी कि आपने वर्ड्स, टोटल वर्ड्स आपने कितने लिखे हैं, 200+ आपके वर्ड्स हैं या फिर नहीं है, 200 से 300 के बीच में, तो आपको फॉर्म के मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर आपकी स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक नहीं है या ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है आपकी, तो यहाँ के आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो वोकैबुलरी है और ये जनरल लिंग्विस्टिक रेंज है और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस है, ये सारा का सारा जो टेम्पलेट है उसमें ऑलरेडी है, तो इन चीज़ों की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो ग्रामर है उसकी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक चीज़ के बारे में आपको बता दिया जाएगा कैसे ग्रामर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो स्कोर है ग्रामर में कट नहीं होगा। फॉर्म वगैरह है वो ऑलरेडी टेम्पलेट में है, क्योंकि हमारा जो ये टेम्पलेट है 190 वर्ड्स का है। जब हम इसमें टॉपिक्स वगैरह ऐड करते हैं तो ये 200+ का हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हमारे पास यहाँ पे 2 टॉपिक्स है
और हमें चाहिए कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा, अभी जो पियर्सन की डिमांड है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम एक टॉपिक में ये लगाएंगे ये वाली लाइन, और दूसरे टॉपिक में हम दूसरी वाली लाइन ऐड करेंगे ताकि हमारा कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए। चलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक में हम फर्स्ट वाली लगा देते हैं लाइन, एज इट इज़ पेस्ट कर दी हमने। जो उसका फर्स्ट लेटर है वो हम करेंगे स्मॉल। ओके, उसके बाद जो हमारा इस लाइन को भी हम कॉपी कर लेते हैं सेकंड लाइन को, और उसको हम लगा देते हैं सेकंड पैराग्राफ में। इसका भी फर्स्ट वर्ड हम जो है स्मॉल करेंगे, और इसी सेम लाइन को हम लगा देते हैं फोर्थ पैराग्राफ में। तो सेम लाइन को हमने फोर्थ पैराग्राफ में लगा दिया अभी, और जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन थी उसको हम एक बार फिर से लगा देते हैं थर्ड पैराग्राफ में। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको पता लगेगा कि कैसे आपके 7 मार्क्स आएंगे, इसमें 7 बैंड आएंगे, कैसे आपके जो मार्क्स हैं ऐसे में 90 आउट ऑफ 90 भी आएंगे। जिनकी रिक्वायरमेंट 8 है तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा ये टेम्पलेट, जिनकी 7 तक की रिक्वायरमेंट है उनके लिए ये बिल्कुल प्रॉपर है, बट ये है टेम्पलेट ये 101% आपका वर्क करेगा। अभी क्या है, मेन चीज जो है वो सारी के सारी यहाँ पे है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स आपको इररिलेवेंट नहीं लगाने हैं। इररिलेवेंट का मतलब क्या है कि ये टॉपिक से बाहर आपको नहीं लगाने हैं। जिस चीज के बारे में उसने पूछा हुआ है उस चीज से रिलेटेड ही हमें जो है यहाँ पे कीवर्ड्स लगाने हैं। जैसे यहाँ पे क्या बात हुई है, सम पीपल बिलीव दैट द अर्थ इज बीइंग हार्म्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पे अर्थ की बात हुई है, ह्यूमन एक्टिविटी की बात हुई है, हार्म की बात हुई है, तो वो कीवर्ड्स हम लगा सकते हैं। लाइव की बात हुई है तो लाइव हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड 1 लगाते हैं, हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ। तो हमने यहाँ पे लगा दिया अभी अर्थ, एज वेल एज यहाँ पे हम सेकंड कीवर्ड जो है हमारा वो लगाएंगे ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया अभी ह्यूमन एक्टिविटी। जो हमारा थर्ड कीवर्ड है वो हम लगाएंगे लाइव्स। जो हमारा फोर्थ कीवर्ड है वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। हमें क्या करना है, थोड़े से एडवांटेजेस और थोड़े डिसएडवांटेजेस की तरफ, दोनों तरफ हमें जाना है। वैसे कीवर्ड्स हमें उठाने हैं दोनों तरह के। हमारा जो टेम्पलेट है वो बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अरेंज है, तो उन चीज़ों की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो कीवर्ड्स हैं वो आपको थोड़े पॉजिटिव भी लेने हैं, थोड़े नेगेटिव वे में भी लेने हैं। यहाँ पे क्या बात हुई कि ह्यूमन की वजह से जो है अर्थ को हार्म हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, जैसे अभी पोल्यूशंस हो रहे हैं उसकी वजह से। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया टॉपिक से रिलेटेड पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से अर्थ को हार्म होता है। और हमने यहाँ पे फिफ्थ कीवर्ड में लगा दिया जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे जैसे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो क्या है उससे भी अर्थ को हार्म हो रहा है। एक और कीवर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया सिक्स्थ कीवर्ड, यहाँ पे हम लगा देंगे जैसे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन ओके, अभी आपको करना क्या है, जिनकी 7 तक रिक्वायरमेंट है उनको क्या करना है, जो भी हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो एज इट इज आपको नीचे वाले में पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा सिक्स्थ कीवर्ड जो कि हमारा था डिफोरेस्टेशन। तो हमने एज इट इज यहाँ पे क्या लगा दिया अभी डिफोरेस्टेशन। उसके बाद हमारा क्या था नेचुरल रिसोर्सेज, तो अभी हम यहाँ पे लगा देंगे नेचुरल रिसोर्सेज। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डिक्रीजिंग नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहे हैं, वो डिक्रीजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सेम चीज हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे ऊपर। लास्ट में आपको एक टिप मिलेगी जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं आएंगे, कि क्या आप पॉजिटिव उसमें ऐड कर सकते हो कीवर्ड्स में और क्या आप नेगेटिव कीवर्ड्स में, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। जो हमारा फोर्थ वाला कीवर्ड था वो था हमारा यहाँ पे अभी पोल्यूशन। तो एज इट इज हमने यहाँ पे लगा दिया अभी पोल्यूशन। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया एज इट इज लाइव्स। लाइव्स की बात हुई थी तो हमने यहाँ पे लगा दिया अभी लाइव्स। उसके बाद हमारा कीवर्ड नंबर 2 और कीवर्ड नंबर 1 जो कि था हमारा ह्यूमन एक्टिविटी और था हमारा अर्थ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटी हमने एज इट इज लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया अभी अर्थ। इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। एग्जाम में आपका ये कॉपी वगैरह नहीं होएगा तो आपको वहाँ पे पेस्ट करके आना है। अभी हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये सब कुछ हो जाएगा कॉपी, बट जो आपने मटेरियल बॉक्स के अंदर लिखा है वो चीज़ आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे वर्ड्स हो गए 242। हमें वर्ड्स कितने लिख के आने एग्जाम में 200 से 300 वर्ड्स। तो अभी हम इसको सबमिट करते हैं और एक बार हम स्कोर चेक करते हैं। हमारा स्कोर यहाँ पे कितना शो कर रहा है अभी।
जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्कोर आया है वो कितना है 15 आउट ऑफ 15। जो हमारी ग्रामर है वो 2 आउट ऑफ 2, फॉर्म भी 2 आउट ऑफ 2, कंटेंट में भी हमें फुल मार्क्स मिले हैं, वोकैबुलरी, जर्नल, लिंग्विस्टिक रेंज, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस सभी के सभी जो है वो फुल है। तो आपका भी जो स्कोर है एग्जाम में फुल ही आएगा। आपको करना क्या है अभी इसमें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 8 की, देखो अगर आपकी 7 की रिक्वायरमेंट है तो आपको 6 कीवर्ड्स लगाने हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को आपको रिप्लेस कर देना है थर्ड पैराग्राफ में, पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1 कीवर्ड। और जो हमारी टॉपिक लाइन है वो आपको टॉपिक लाइन एज इट इज उठा लेनी है, जिससे कि आपके ग्रामर में मिस्टेक नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट 8 की है तो उन्हें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। वो कैसे, उनको क्या करना पड़ेगा, अगर हम कीवर्ड्स लगा रहे हैं इसमें अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था कि डिक्रीजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि रिसेंट में चेंजेस होने के बाद अभी हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही लिखनी है। देखो अगर आप लगा रहे हो एडवांटेज वाले कीवर्ड्स, एग्री वाले कीवर्ड्स, तो उन कीवर्ड्स में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लगाया था डिक्रीजिंग, तो आप यूज कर सकते हो। अगर आप एडवांटेज वाले लगा रहे हो तो आपको यूज करना है इंक्रीजिंग, इनहैंसिंग, बूस्टिंग, स्ट्रेंथनिंग, मैक्सिमाइजिंग, रिफाइनिंग, एक्सपेंडिंग, इम्प्रूविंग, ठीक है, एलिवेटिंग, स्ट्रेंथनिंग, ऑगमेंटिंग, ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। प्रोमोटिंग, ठीक है, अगर आप लगा रहे हो एडवांटेजेस वाले या फिर एग्री वाले, उनमें आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लगाते हो डिसएडवांटेजेस वाले वर्ड्स यानी कि नेगेटिव वर्ड्स, तो उसमें आपको लगाना है, जैसे मैंने लगाया था यहाँ पे डिक्रीजिंग, आप मिनिमाइजिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो रिड्यूसिंग का। ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जिससे जो आपके मार्क्स हैं फिर 90 आउट ऑफ 90 101% आएंगे। अगर जिन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट 8 की है तो वो इस चीज़ को अप्लाई करें, जिनकी रिक्वायरमेंट 7 या इससे कम की है तो वो आप एग्जाम में बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ऐसे यहाँ पे करके आ सकते हैं। इसलिए जो आपका स्कोर है वो 7 बैंड और उससे प्लस आपका इस टेम्पलेट को अगर आप यूज़ करते हो तो वो इजीली आ जाएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा है। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।